परमात्मा ही बिसर जाएं, भूल जाएं। इसलिए शिव जी अब बड़े भाव से विवाह करने को तैयार हुए और शंकर जी के विवाह की तैयारियां हुई। शंकर जी को जटाजूट बनाया गया, यहाँ सुंदर सर्पों का जूट बनाया गया, सर्पों की माला पहनाई गई, बगल में सांप बीछी कान में लटकाई गई, भस्मी भभूति रमाई गई और चंड मुंड शंकर जी के संग जो भूत प्रेतों की बारात है और जस दुल्हा तस बनी बराता। गजब के शंकर जी तो गजब की बारात। को मुखहीन, किसी का मुख है तो धड़ नहीं, धड़ है तो मुख नहीं, ऐसी विचित्र बारात शंकर जी की चली। जब शंकर जी की बारात पहुंची मैना रानी के द्वार पर हिमालय के यहाँ, तो जितने लोग बारात देखने आए थे सब भागे, भैया भागो भागो। क्या हुआ? अरे बोले देखो इसका तो सिर है, धड़ का पता नहीं। जब बारात में भोजन की व्यवस्था हुई तो वहां पे भोजन सजाया गया था, रायता, कढ़ी, चावल, खीर। तो भूत प्रेत ना नाक पकड़ पकड़ के रायतों के गंजों में डुबकी लगा रहे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायता, अब शंकर जी की बारात भूतों की, ये भूत प्रेत क्या जाने रायता वायता। ये तो गजब बारात थी ना, सारे लोग रायतों के भगवानों में डुबकी लगा रहे। बोले ऐसी होता होगा, पहली बार बेचारे बारात में गए हैं, पहली बार है शंकर जी जो प्रेत भूतों को भी बारात में ले गए, वरना कौन बारात में ले जाए, कौन अपने ब्याह में इनको ले जाए। शंकर जी ले गए। जब पंगत लगी, पत्तल सजाई गई सबको, तो लोग बैठे, किसी के 4 सिर हैं, किसी के एक भी सिर नहीं, केवल धड़ बैठा है। तो परोसने वाले का तो खून सूख गया। परोसने वाला बोला इसका तो मुंह है ही नहीं, तो खाएगा कैसे? तो वो खीर की बाल्टी लेके आगे बढ़ा तो धड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया, और धड़ ने हाथ पकड़ा तो खीर की बाल्टी छोड़ के भागा वो। बोले भैया ये धड़ है, ये खाएगा कैसे? अब सोचो किसी का सिर ना हो, बस धड़ हो, और वो आपका हाथ पकड़ ले। ऐसी बारात शिव जी की। जैसे तैसे भोजन प्रसादी कराई गई। बाद में एक धड़ चलकर आया और वहां के व्यवस्थापकों से पूछा, क्यों हमारे विश्राम की व्यवस्था कहां? अब तो भैया वो भागा कि ये भी विश्राम करेगा ये भी आराम करेगा। अब कोई टिका ही नहीं। जैसे तैसे मैना रानी थाल लेकर आई, द्वार 4 हो रहा है, दुल्हा द्वार पे आता, द्वार 4 रस्म होती है। तो मैना रानी आरती उतार रही है शंकर जी की। जैसे ही आरती उतारी तो आग थी उसमें, मतलब दीपक जल रहा था थाली पर। सांप ने देखा, सांप आग को देखे तो फुसकारे, और जैसे ही सांप ने फुसकारा तो मैना रानी ने देखा सांप आ रहा, तुरंत थाली वाली छोड़ी, आग बुझ गई, दिया ब्याह। मैना रानी बोली मैं नहीं करती अपनी छोरी का ब्याह। ये ऐसा दुल्हा देखो जरा, सांप लटका के कौन आता है भाई? मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, पर मैं पार्वती को गोद में ले लिया मैना रानी ने प्यार से, मेरी बेटी मैं तेरे को कुंवारी रखूंगी पर इसके साथ ब्याह नहीं करूंगी। सांप लटका के आया, बलू उघारा और पूरे भस्मी रमी, वो मुंडों की माला, मुंडों की जीभ लटक रही है। अब शंकर जी को तो मैना रानी बोली मैं इसे दामाद नहीं चुनती। किसने देखा है? पार्वती बोली मैया ये हमारी पसंद है। अरे राम राम, तेरी पसंद ऐसी? माता ने डांटा पार्वती मैया को, ना बेटी तेरा खराब हो जाएगा जीवन। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, मैना रानी की जय हो। हाँ मैया क्या हुआ? हे नारद जी, ये हमारी बेटी के भाग्य में कैसा दुल्हा लिखा भगवान ने, विधाता ने। नारद जी बोले तुम नहीं जानती हो मैया, ये शंकर जी हैं, शंकर जी। शंकर जी हैं? कौन शंकर जी? वही जो सृष्टि का संहार करते हैं, वही जो कपूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये कपूर की तरह गोरे और सुंदर है माता, करुणा के अवतार हैं, इनके जैसी दया कहीं नहीं है। ये वही है जिनकी जटा से गंगा प्रकट होती है। ये वही है माता जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये वही है माता जो सदा भगवान का ध्यान करते हैं। ये वही है माता कि एक बार
आंख उठाकर देख ले तो सृष्टि जल के राख हो जाए, और कृपा की दृष्टि से देख ले तो पुनः सृष्टि जस की तस हो जाए। ये वो शिव जी है माता। तो फिर ये ऐसे काहे बन के आए हमारी बेटी से ब्याह करके? मैया ये समाज को संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश? अब नारद जी कह रहे हैं, सुनो माता। माता जी ने कहा, ये शंकर जी ये भभूति काहे रमाए? पाउडर लगा के आते, बढ़िया थोड़ा मेकअप करके आते, सुंदर दिखते, ये पूरे भभूति मुर्दे की गरम गरम भभूति काहे रमाते? अच्छा बताओ, ये भैया बताओ चश्मा वाले, ये शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं, काहे लगाते हैं? दादाजी चश्मा वाले, शंकर जी भभूति काहे लगाते हैं? हे दादाजी, मैया, लाल मैया, ए मैया कहाँ चली? शंकर जी भभूति क्यों लगाते हो? पता लगाने जा रही हो? अच्छा लगा के आओ। ठीक है जल्दी आओ, पता लगा के भभूति काहे रमाते हैं। ये अच्छी मैया पता लगा रही, चल पड़ी, अभी रिसर्च करके आती हूँ। लाल मैया बताओ, शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं, काहे लगाते हैं? बताओ बताओ मेरी माँ। ए छोरा गेम खेल रहा है, ए छोरा, ए गेम खेल रहा बेटा, आंख खराब हो जाएंगी तुम्हारी। लो यहां देखो हमारी तरफ ध्यान से, चलो बताओ शंकर जी भभूति काहे लगाते हैं शरीर पर? बताओ, तुम गेम खेलते रहे ना, तुम बताओ बताओ जल्दी से बताओ। शंकर जी भभूति लगाते हैं ना, काहे लगाते हैं बेटा? आप मोबाइल पे अच्छी चीजें भी तो सर्च कर सकते हो ना बेटा, गेम नहीं खेलना, पक्का वादा गेम नहीं खेलोगे? हाँ सुनो अब, ए पंचायती मैया, हम वहां क्या देखने लग गए, तुम पंचायत करवे लग गई। सुनो मेरी माँ, शंकर जी मुर्दे की भभूति इसलिए लगाते हैं ताकि शंकर जी समाज को मैसेज देते हैं। नारद जी कहते हैं, माता शंकर जी सबको ये कहना चाहते, देख ज्यादा घमंड में ना रह, ज्यादा घमंड ना किया कर, एक दिन राख हो जाएगा। ये देख मेरे शरीर पे लगी है राख, एक दिन राख हो जाएगा। घमंड किस बात का? इसलिए शंकर जी मुर्दे की चिता की भस्म रमाते हैं ताकि तुम्हारा घमंड टूटे, कि देखो तुम भी एक दिन राख हो जाओगे। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी, ज्यादा घमंड नहीं साहब, बहुत अच्छे इंसान बनो। घमंड व्यक्ति को ना गलत बना देता है, अच्छे बनो। अच्छा शंकर जी सांप काहे लगाते, गले पहनते? माला मैया तुम क्या पहनती हो? मंगलसूत्र सोने का। और शंकर जी क्या पहनते हैं? सांप। शंकर जी गले में सांप काहे पहनते हो? मैया बताओ गुलाबी मैया, ये मैया बताएंगी हमारी पीली मैया। मैया बताओ मेरी माँ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं गले में? माला सांपों की। ओ कंट्रास्ट मैया, लाल पीली साड़ी वाली, कंट्रास्ट साड़ी पहन के आई मैया। बताओ मेरी माँ, शंकर जी गले में सांप काहे पहनते हैं? सांप भी कोई पहनता है? सांप को कहते हैं, सुनो, सांप को कहते हैं काल। काल मतलब मृत्यु। सांप मतलब क्या है? सांप दिख जाए मतलब मौत दिख गई, डस ले तो आदमी टै, बोलो हाँ। तो सांप मतलब काल। शंकर जी कहते हैं दुनिया मरने से डरती है, दुनिया मरने से डरती है, पर शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम है, इसलिए काल मेरे गले में लटका है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे राम मेरे हृदय में है। इसलिए शंकर जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल, क्योंकि काल जिनके गले में लटका हो वही ना महाकाल है। कालों के भी काल है, महाकाल। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। अब शंकर जी सांप पहनते हैं, कभी भभूति रमाते हैं, कभी शंकर जी क्या करते हैं? गंगा रखते हैं यहाँ पे। गंगा क्या है? भगवान के गंगा कहां से निकली है? बोलो कहां से? चंदा से, जटा से। और अच्छे से बताओ गंगा कहां से निकली है?
सब चुप रहो, ये मैया चश्मा वाली हमारी कुछ कह रही, हम सुनेंगे। कहां से? हाँ, गंगा मैया भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु, भगवान वामन जी, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। गंगा मैया कहां से निकली हैं? भगवान के चरण से। उस चरणों के जल को ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा। फिर भगीरथ जी ने तपस्या किया कि गंगा जी को प्रकट करो, हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। तब भगीरथ जी की तपस्या करने से ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल छोड़ा, तो वो गंगा सत्यलोक से पृथ्वी लोक पर आई, पर वो उनका वेग इतना था कि वो पाताल चली गई। तब कहा कि आप शंकर जी को प्रसन्न करो, पहले गंगा के वेग को सहने के लिए शंकर जी की सहायता लेनी पड़ेगी। तब शंकर जी ने कहा कि ये भगवान के पांव का चरणामृत है, तो प्रभु का चरणामृत तो मैं अपने माथे पर रखूंगा। तो शंकर जी ने जटा पे, शंकर जी ने माथे पे गंगा को स्थान दिया और गंगा की फिर एक धार निकली, जो गंगोत्री से निकलती हुई गंगा सागर की ओर चली। बोलिए गंगा सागर की, गंगा मैया की। तो आप लोग भी गंगा स्नान किए होंगे, तो वो गंगा मैया स्नान करो तो पूरी कहानी जान लो कि ये कहानी, ये भगवान के चरणामृत है। गंगा ही चरणामृत है भगवान का ओरिजिनल। तो शंकर जी ने अपने माथे पे रखा है, इसलिए जब भी चरणामृत भगवान का पिया करो तो लोग नहीं पी के अपने माथे पे रखते हैं। जब भी आपको मंदिर में चरणामृत मिलता है तो आप पी करके और अपने क्यों लगाते हो? कि वही परंपरा शंकर जी ने माथे पे रखी, तो आप भी भगवान का चरणामृत अपने मस्तक पर रखते हो, वही परंपरा है।